हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी IBPS की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं वो आपकी यहाँ पे ऑफिसर की और आपके यहाँ पे ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है वो RRB की तरफ से आपके यहाँ निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं जाएं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके फॉर्म है वो आपके 7/6/2024 से 27/6/2024 तक आपके फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको RRB की साइट पे जाना है और आपको यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लर्क का जो फॉर्म है आपका ऑफिसर असिस्टेंट का वो आपका भर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। फर्स्ट नेम की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म फर्स्ट नेम यहाँ करना होगा। इसके बाद आपका अगर मिडिल नेम है उसकी यहाँ पर एंट्री करेंगे, कंफर्म करेंगे, नहीं है तो आप लास्ट नेम की एंट्री करेंगे, कंफर्म करेंगे और फुल नेम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। इसके बाद आपकी ईमेल ID है वो आपको यहाँ डालनी है, डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंफर्म ईमेल ID आपको यहाँ विद डोमेन नेम के साथ आपको यहाँ एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। तो सिक्योरिटी कोड आप एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी सारी जो डिटेल है वो एक बार आपको चेक यहाँ कर लेनी है कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID है वो आपने सही भरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो आपके जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो 20 से 50 KB में आपकी फ़ोटो की साइज़ यहाँ होनी चाहिए। इसके साथ ही जो फ़ोटो को लेकर इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं आपको रीड यहाँ कर लेना है। तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे जाना है और आपकी जो इमेज फ़ोटो है वो अपलोड आपको करनी होगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे आपका जो कैप्चर फ़ोटो आपको यहाँ पे वेबकैम के द्वारा आपका जो यहाँ पे फ़ोटो है वो आपको यहाँ अपलोड आपको करनी है। इसके अलावा आप QR कोड के माध्यम से भी आपकी जो फ़ोटो है वो आप यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। तो आप यहाँ अगर QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपके यहाँ QR कोड पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो यहाँ पे फ़ोटो है वो आपके यहाँ आ जाएगी। पर साथ ही आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर के बारे में भी आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए हुए हैं, उन्हें आपको रीड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको QR कोड के अकॉर्डिंग आपको एंटर करने में अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, आपकी यहाँ जो पेज है वो आपका ब्लैंक आ रहा है, तो आप यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से ही आपका जो फ़ोटो है वो आप यहाँ अपलोड आप कर सकते हैं। तो आपको अपना जो वेबकैम है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके सामने आपकी जो फ़ोटो है लाइव फ़ोटो वो आपके यहाँ आ जाएगी। और ये फ़ोटो आपको यहाँ क्लियर आपको अपनी फ़ोटो है वो ले लेनी है और जब फ़ोटो आप यहाँ ले लेंगे उसके फ़ोटो है वो आपके सामने यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह आप अपनी फ़ोटो है वो आप यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं। जब आप अपनी फ़ोटो है वो आप अपलोड कर देंगे, इसके बाद आप जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके आपको करना है। इसके बाद आपकी जो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं 40% से वो आते हैं, आपको यस करना है। आपकी जो भी यहाँ टाइप है डिसेबल टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका हैंड इफेक्टेड है, स्क्रैच चाहिए तो आपको ये यस नो कर देना है। आपका जो भी यहाँ पे सब आपके टाइप है डिसेबिलिटी वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आप अगर यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन है वो आपके डिसेबल हो जाएंगे, कुछ आपको यहाँ एंटर आपको स्नो करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप चाइल्ड है, फैमिली मेंबर है 1984 राइट्स के, तो आपको स्नो करना है। इसके आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो मिनिटी कम्युनिटी में आप आते हैं सिख ईसाई बौद्ध में तो आप यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे। आप यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आपको स्नो कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट सर्विस अगर आप यहाँ कैंडिडेट है आपको स्नो कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ है आप डिवोर्सी है या आप विडो है तो आपको स्नो कर देना है। अगर आपने RRB में कभी फॉर्म यहाँ भरा है तो आप यस करेंगे। और आपको यहाँ पे कितनी बार आपने फॉर्म भरा है तो आपको वो जो फॉर्म आपने जितनी बार भी यहाँ एग्ज़ाम दिया है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है कि आपने कौन से फॉर्म यहाँ पे एंट्री करी है तो वो आपको यहाँ पे दे के रखा है। तो आपको यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेना है। इसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इस आपने जितने भी अटैम्प्ट आपने दिए हैं पहले RRB में तो वो आपको एंटर कर देना है। नहीं दिए हैं आपने सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आपने दिए हैं आप यस करेंगे और इसमें अपनी जो भी यहाँ पे अटैम्प्ट दिए हैं उनकी आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स उसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से अप्लाई यहाँ फॉर्म आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम प्रेफरेंस आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ सेंटर चुन लेंगे और आपका मेन एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस है वो आप चुन लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो आईडी प्रूफ है वो आपको देना होगा, तो आपका जो भी आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसका आईडी प्रूफ नंबर है वो आप एंटर करेंगे और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है का जो एग्ज़ाम मीडियम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ आप मंथ ईयर है डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर है वो एंटर कर देंगे। आपका पैन कार्ड नंबर है आप एंटर कर सकते हैं। आप जुड़वा भाई बहन है आप यूज़ करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी फादर नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी, आपके मदर नेम की आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपका स्पाउस नेम यानी कि हस्बैंड वाइफ का अगर नेम है आप यस नो करेंगे। आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसके लिए आपको 3 लाइन दी हुई है। आपका स्टेट है वो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट है इसकी आप एंटर करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है उसकी आप यहाँ एंटर कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप करेंगे। इसके बाद आपकी जीएसटी है आप चूज कर लेंगे। अलग अलग है आपका एड्रेस तो आप अलग अलग इसकी एंटर करेंगे। इसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना होगा। अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ा है तो आपको एरर शो होगा और आपको इसको फिल जब आप यहाँ कर लेंगे तो आपको वैलिडेट योर डिटेल पे फिर से क्लिक करना है। आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी, जो कि आपकी 27/6/2024 के अकॉर्डिंग आपकी काउंट होनी चाहिए। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वो आप यहाँ डिटेल डालेंगे। आपकी जो भी यहाँ सब्जेक्ट है स्ट्रीम है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपकी जो भी यहाँ पासिंग ईयर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे और आपका क्लास है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसी तरह अगर आपने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने यहाँ पे अदर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपको कंप्यूटर की नॉलेज है आप यस करेंगे और आपने कंप्यूटर में कौन सा आपने कोर्स कर रखा है तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आपकी जिस स्टेट के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपने 8th में पढ़ी है या इसके इक्वल पढ़ी है तो आप यस करेंगे और आपको यहाँ पे यस करना होगा। अगर आपको ये अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो सिंपली आप नो कर देंगे और आपको ये लैंग्वेज जो टेस्ट है आपकी एफिशिएंसी वो आपको देना होगा। अगर आपने पढ़ी है तो आपको नहीं देना होगा, आपको यस करना है। इसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप भरेंगे, नहीं है तो उनसे वही नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट है इसको ऑप्शन आपको मिलता है तो आप यहाँ कहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आप ये डिटेल भर देंगे। इसके बाद आपके ऊपर कोई कन्वेंशन अगर चार्ज है कोई डिटेल है तो आप यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको कितनी लैंग्वेज यहाँ पे आती हैं तो आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज आनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको कोई लैंग्वेज की जानकारी है तो आप उनकी एंट्री करेंगे। तो रीड राइट एंड स्पीक आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी जो बैंक प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे 2 ही आपको ग्रामीण बैंक के लिए जगह निकली है तो 2 ही बैंक आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जो आपकी 2 बैंक है तो आपकी ग्रामीण जो 2 बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और अब आपकी मरोदरा ग्रामीण बैंक है वो आपको यहाँ दोनों ही देखने को मिल जाती हैं। तो आप अपनी जो प्रेफरेंस है बैंक की वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। आपको अपना प्रीव्यू है वो एक बार अच्छे से चेक आपको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ आई एग्री कर देना है सब कुछ सही होने पे। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आपने जो यहाँ पे फॉर्म में आपकी जो डिटेल अगर आपने नेम भरा है वो आपके आईडी प्रूफ से मैच करता है तो आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो आपको फिल करना है। अगर आपका यहाँ पे जो नेम है आपकी जो आईडी प्रूफ आपने डाला है उससे आपका मैच नहीं होता है, आप दूसरे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। पर फ्रेंड्स आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप जब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ कर देंगे उसके बाद आप कोई भी यहाँ एडिट नहीं कर सकते। तो बस रीड करने के बाद ही आपको यहाँ डिटेल भरनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो थंब इम्प्रेशन है हैंड राइट डिक्लेरेशन है वो आपको एंटर करने होंगे। तो इसके लिए आपको प्रीव्यू में आपको यहाँ सभी डिटेल है आपके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो आपको अपना जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार आपको रीड कर लेना है और आपको आई लिखने के बाद आपको अपना नाम और ये जो लाइन आपको देख के रखी है ये आपको लिख देनी है। तो आपको अपना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इस तरह देना होगा। आपका हैंड जो यहाँ पे डिक्लेरेशन है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का जो आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ देना होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड इंप्रेशन है वो आप यहाँ देंगे, कैप्चा को करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना जो यहाँ पे पेमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको सिक्योरिटी कोड मिलता है, इसको आप एंटर करना है, सबमिट आपको कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे वो कुछ ही देर में आपके सामने बिल डेस्क है वो आपका खुल जाएगा। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI जिससे भी आप अपना जो
पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ चूज कर लेंगे और आपकी कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ फिल करेंगे। तो आप अपना जो जैसे कार्ड से आप करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको इस पेज पे फिर से डिटेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एंटर करना होगा, आपको जो पासवर्ड मिला है वो आपको एंटर करना होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ भरना होगा, सिक्योरिटी कोड भरने के बाद सबमिट आपको यहाँ कर देना है और इस तरह आपका जो यहाँ फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट लेकर आपको फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेना है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। और फ्रेंड्स, के साथ ही ऑफिसर के जो पोस्ट के लिए फॉर्म यहाँ जारी किए गए हैं उनका वीडियो भी बना के हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।